राजीव वर्मा एक सादे स्वभाव के स्कूल टीचर थे। लंबे समय से बल्लभगढ़ में पढ़ा रहे थे, पर अब उनका ट्रांसफर देवगांव के पास बने चंद्रपुर गांव में हुआ था। गांव सुनने में तो शांत लगता था, मगर उसकी रातें अंधेरे और रहस्यों से भरी थी। उस दिन शाम ढल चुकी थी। कार की हेडलाइट्स गांव की कच्ची सड़क पर अंधेरा चीर रही थी। राजीव के साथ उनकी पत्नी, बेटा अंकित और बेटी रिया भी थे। लगता है अब ज्यादा दूर नहीं। उस सामने जो पुराना बड़ का पेड़ है, उसके आगे ही मकान होगा। कुछ ही देर में वे अपने नए घर के सामने रुके। घर पुराना था, पर बहुत विशाल। दीवारों पर नमी और चारों ओर झिंगुरों की आवाजें। थके हारे सभी ने अपने कमरे चुन लिए और जल्दी ही सो गए, लेकिन अंकित नहीं सो पाया। अंकित, जो हमेशा देर रात मोबाइल पर मूवी देखकर सोता था, आज भी वही कर रहा था। रात के करीब 12 बजे। हेडफोन कानों में, आंखें स्क्रीन पर। तभी धीरे से दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। अंकित ने कुछ सुना नहीं। दूसरी बार दस्तक जोर से हुई। उसने हेडफोन हटाए। सन्नाटा। शायद रिया फिर से मजाक कर रही होगी। अंकित ने लाइट बंद की और सोने चला गया, पर बाहर वो दस्तक अब भी धीरे धीरे जारी थी। सुबह जब राजीव वर्मा स्कूल की ओर टहलने निकले, गांव के कुछ बुजुर्ग रास्ते में मिले। नए मास्टर जी हैं क्या? स्वागत है आपका, लेकिन ध्यान रहे शाम होते ही घर में रहिएगा। क्यों भाई साहब, कुछ खास वजह? 6 बजे के बाद यहाँ मोहिनी निकलती है। जो भी उसे देख लेता है वो दोबारा कभी नहीं दिखता। राजीव मुस्कुराकर टाल गए। अंधविश्वास है शायद, लेकिन गांव वालों की आंखों में डर सच्चा था। शाम को राजीव जल्दी घर लौट आए, पर अंकित अपने नए दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठा था। अरे अंकित भाई, अगर किसी लड़की से मिलना है तो यहाँ एक ही है, मोहिनी। सभी हंसने लगे। अंकित ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन मोहिनी? वो लाल साड़ी वाली औरत जो रात को बड़ के पेड़ के पास दिखती है। अगर उसने तुझसे प्यार कर लिया तो तू अमीर बन जाएगा, लेकिन तेरी जान उसी की हो जाएगी। अगर वो इतनी खूबसूरत है तो मैं तो कल ही मिलने जाऊंगा। दोस्त सारे चुप हो गए। उनकी आंखों में डर और रहस्य का साया था। रात 12 बज रहे थे। चारों ओर गहरी खामोशी। अचानक अंकित के कमरे की खिड़की से पायल की मधुर आवाज आई। छन छन छन। वो चौंका, खिड़की के पास गया। बाहर लाल साड़ी में एक औरत चल रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में मोहक चमक। कहां गई वो? अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई। ढूंढ रहे हो मुझे? अंकित ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत मोहिनी उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। डरते क्यों हो? मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुमने कभी मांगा नहीं। हवा तेज हुई। पेड़ों के पत्ते झूम उठे। उस रात के बाद अंकित में कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और शरीर पर थकावट का साया। क्या वो सिर्फ एक सपना था, या सच में मोहिनी ने अपना पहला शिकार चुन लिया था? भैया, आप ठीक तो हो? आजकल बहुत कमजोर लग रहे हो। बस नींद नहीं आती, सब ठीक है। पर वो ठीक नहीं था। हर रात उसके कमरे से वही पायल की आवाज आती और सुबह उसके बिस्तर पर रखा होता एक पैसों से भरा थैला। राजीव वर्मा को भी ये बात अजीब लगी। उन्होंने पूछा, अंकित, ये पैसे कहां से आते हैं? ऑनलाइन काम करता हूँ पापा, अब सब डिजिटल है। राजीव को शक था, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा अब इंसानों की नहीं, किसी और की दुनिया में जा चुका है। रात 12 बजे। कमरा अंधेरा।
अचानक वही आवाज, वो स्वर इतना मधुर था कि कोई भी पिघल जाए। मोहिनी उसके सामने प्रकट हुई, लाल साड़ी में, चांदनी के नीचे चमकती आंखों के साथ। तुम अब मेरे हो, याद है ना वादा? अंकित थोड़ा डरते हुए, तुम कौन हो सच में? मैं वो हूँ जिसे मरने से पहले किसी ने धोखा दिया था। अब जो मुझे चाहेगा मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी। वो उसके पास आती है और उसकी उंगलियां अंकित के गालों को छूती हैं, बर्फ जैसे ठंडी। अचानक कमरे की घड़ी रुक जाती है, सारा घर अंधेरे में डूब जाता है। मोहिनी धीरे से फुसफुसाती है, हर रात तू मुझे अपना बनाएगा और हर सुबह मैं तुझे इनाम दूंगी। अंकित सम्मोहित था, वो विरोध नहीं कर पाया, उसने सिर झुका लिया। उस पल से उसकी आत्मा मोहिनी की कैद में चली गई। दिन बीतते गए, अंकित अमीर हो गया, नई बाइक, नए कपड़े, महंगे फोन, लेकिन उसके चेहरे की चमक अब बुझ चुकी थी। गांव के लोग बातें करने लगे, वो लड़का अब इंसान नहीं लगता। राजीव चिंतित रहने लगे, पर अंकित अब किसी की नहीं सुनता था। धीरे धीरे उसने शराब और नशे की लत लगा ली, माँ बाप से झगड़े करने लगा। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब बड़ा हो गया हूं। और वो अपने घर से निकल गया। अब वो अकेले एक पुराने मकान में रहने लगा, जहां हर रात मोहिनी आती थी। एक दिन गांव में नई लड़की आई, स्नेहा शर्मा, स्कूल की नई टीचर। वो सुंदर, सादगी से भरी और दिल की साफ थी। अंकित की मुलाकात उससे बाजार में हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। स्नेहा ने अंकित में कुछ अच्छा देखा, वो मुस्कुराहट जो कहीं खो गई थी। स्नेहा, आपकी आंखों में दर्द है, पर दिल बहुत अच्छा है। काश तुम्हें पहले मिला होता। कई दिनों बाद अंकित ने खुद को इंसान महसूस किया। उसे लगा शायद अब वो उस डरावनी मोहिनी से मुक्त हो सकता है, लेकिन मोहिनी को यह सब पसंद नहीं आया। उस रात जब अंकित स्नेहा को कॉल कर रहा था, अचानक कमरे में ठंडी हवा चली, लाइटें बुझ गईं। तूने मेरा वादा तोड़ा अंकित, तूने कहा था मरते दम तक मेरा रहेगा। मोहिनी, मैं अब थक गया हूं, मुझे छोड़ दो कृपया। मोहिनी की आंखें लाल हो गई, उसका चेहरा विकृत होकर चुड़ैल जैसा हो गया। वो चीखी, अगर तू मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। वो गायब हो गई। अंकित ने स्नेहा को फोन मिलाया, लेकिन लाइन डेड थी। अंकित दौड़ता हुआ स्नेहा के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा। उसका शरीर अब किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। वो स्नेहा नहीं, कुछ और बन चुकी थी। स्नेहा नहीं। वो उसके पैरों को पकड़कर रोने लगा। मोहिनी की हंसी कमरे में गूंजने लगी। जो मेरे बीच आएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अंकित ने पागलों की तरह चिल्लाया, मैं अब तेरे गुलाम बनकर नहीं रहूंगा। मैंने कहा था ना, मरने के बाद भी तू मेरा रहेगा। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच्चाई अभी खत्म नहीं हुई है।